नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। सीएम ने कहा कि बीजेपी जनता से दूर हो गई है, इसीलिए झूठ के सहारे है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ का सहारा लेती है और विधानसभा तक में ये गुरेज नहीं करते झूठ बोलने के। गंगा जल जो है वो इसलिए क्योंकि वो लेटर पेड था गिरीश देवांगन जी का और सिग्नेचर था शैलेश नितिन त्रिवेदी का। और बात क्या थी कि कांग्रेस पार्टी किसानों के धान 25 रुपये में नहीं खरीदी और इसको फोटो कॉपी करके सब वितरित कर रहे थे। और उसका खंडन करने के लिए हमारे साथियों ने गंगा जल लेकर कहा कि हम 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे। ये संकल्प उस समय लिया गया था। अब वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक कि उसके नेता बोले भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी की बात नहीं कही। आप सब जानते हैं रमन सिंह जी ने विधायक दल की बैठक में कहा सरकार भले चली जाए लेकिन हम शराबबंदी करके रहेंगे। लेकिन किया क्या? तो ये हमेशा झूठ बोलने वाली पार्टी है और चाहे सदन के बाहर हो चाहे भीतर हो, जब भी मौका मिलता है झूठ का सहारा लेते हैं। हम लोग बिल्कुल वो ड्राफ्ट भी अब अंतिम उसमें है, लेकिन कोरोना के कारण से लगातार बैठ के पिछले समय भी वही हुआ था, बीच में बैठ के हुई है और ड्राफ्ट अंतिम दौर पे है। मैं समझता हूँ ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर चर्चाएँ होगी, निश्चित रूप से फिर कैबिनेट में आएगा और वो लाएंगे। और बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां बीते दिन कांग्रेस की बैठक में अरुण यादव के ना शामिल होने पर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने बयान दिया है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने अरुण यादव पर आरोप लगाया, कहा कि वे लोगों से नहीं मिलते हैं और इसी वजह से उनके क्षेत्र की जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। वहीं टिकट देने के मुद्दे पर विधायक ने कहा कि कांग्रेस व्यापक सत्र पर सर्वे करा रही है और पार्टी सोच समझकर ही किसी को टिकट देगी। आपको बता दें, विधायक ने अपनी पत्नी के लिए खंडवा लोकसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी से टिकट की मांग की थी। और खबर भोपाल से, कोलार में केरवा पाइपलाइन फूटी, सड़क पर करीब 40 फीट ऊपर तक उठा पानी का फुहारा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने की थी खुदाई, जिससे पाइपलाइन हुई क्षतिग्रस्त। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी इससे प्रभावित हुई है। तो भोपाल में पानी की पाइपलाइन फूटी, तकरीबन 40 फीट ऊपर तक फुहारा छूटा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने खुदाई की थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। पाइपलाइन इसी की वजह से टूटी है और लोगों को पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि पानी की सप्लाई अब इससे प्रभावित होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी की पाइपलाइन फूटी और क्या नज़ारा। तकरीबन 40 फीट ऊपर तक ये पानी का फव्वारा गया है। तो भोपाल के कोलार के केरवा पानी का ये नज़ारा है, जहां पर पानी की पाइपलाइन फूट गई। और आपको बता दें कि तकरीबन 40 फीट तक ये पानी का फुहारा गया है। आपको बता दें कि निजी टेलीकॉम कंपनी ने यहाँ पर खुदाई का काम किया था, जिसकी वजह से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है। तो भोपाल के कोलार का ये पूरा मामला, और अब इसकी वजह से पानी की सप्लाई में भी दिक्कत आएगी। बालोद जिले को नक्सल मुक्त घोषित करने के लिए 3 हफ्ते बाद नक्सलियों ने लूट को अंजाम दिया है। वनांचल गांव काकड़ कसा में 3 नकाबपोश नक्सलियों ने बारिश का बहाना बनाकर वे घर में घुसकर लूटपाट की। नक्सलियों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट को अंजाम दिया। वहीं डौंडी थाने में 3 अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ₹9,000 नकद और उनके घर में छोटी छोटी जो सोने चांदी के जेवरात थे, लगभग 11,000 रुपये। तो कुल मिला के 20,000 रुपये तक का सामान लूट कर ले गए हैं। प्रकरण में आरोपी के हुलिया के आधार पर पता तलाश की जा रही है। थाना डोंडी में धारा 392 भादवी का अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। हमला चारों झन ला बैठार के बंदूक टेकइन, वो अंदर निगिन सोना खिनवा एक पायल
4,000 रुपये वो कहाँ पेटी से अलमारी निकाली और ओकर बाद हमारे संदूक से 5,000 रुपये वाला निकाली। और खबर डिंडोरी से, जहां नक्सली बताकर की लूटपाट, सोने चांदी के जेवर नगद लूटे, 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। ग्राम काकड़ कसा का ये पूरा मामला है, जहां नक्सलियों ने नक्सली बताकर लूटपाट की है, सोने चांदी के जेवर नकदी लूटा है। डिंडोरी से ये खबर, जहां नक्सली बताकर लूटपाट की है, सोने चांदी के जेवर और नकदी लूटी है। सूरजपुर जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। जहां बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी है, तो वहीं जिले के दूर दराज इलाकों में पुलों की हालत खस्ता है। बारिश से ओडगी ब्लॉक के बिहारपुर और कुप्पा जैसे इलाके छोटे पुलों पर जलभराव से आवागमन बाधित हो गया। वहीं प्रतापपुर और अंबिकापुर में भी पुलों पर जलभराव से आवागमन बाधित है। पिछले 3 दिनों से जो क्षेत्र में वर्षा शुरू हुई, उससे जो खेती का कार्य रुका हुआ था, रोपाई का, बुआई का, उसने गति पकड़ ली है। अब काफ़ी खेती हो रही है और ऐसा लगता है कि इस बारिश के बाद थोड़ा बहुत ही खेती का कार्य बच जाएगा, शेष कार्य संपन्न हो जाएगा। और रही बात परेशानी की, तो ज़िले में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे प्रतापपुर, ओडगी, बिहारपुर, इस क्षेत्र में अति वर्षा से नदी नाले उफान पे हैं, इससे लोगों को आवागमन की बाधा उत्पन्न हो रही है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी आने के बाद एक राहत की खबर भी सामने आई थी कि कोरोना के साथ ही अब ब्लैक फंगस के मरीजों में कमी आई है। लेकिन इन दिनों जबलपुर में ब्लैक फंगस की दवा को लेकर किल्लत होने लगी, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज समेत जिले के निजी अस्पताल को मिलाकर जबलपुर में करीब 75 से 80 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। लेकिन ब्लैक फंगस के इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिन बी और कुछ दवाओं की कमी के चलते मरीजों की हालत बिगड़ रही है। और खबर उज्जैन से, जहां बीजेपी नेता मनोज तिवारी उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन किए। मनोज तिवारी संध्याकालीन आरती में भी शामिल हुए। तो बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी उज्जैन गए और उन्होंने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। शाम की आरती में भी मनोज तिवारी शामिल हुए। जबलपुर की बेटी सुरभि ने एक बार फिर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। 10वीं कक्षा की छात्रा सुरभि ने 6 घंटे 17 मिनट में भागवत गीता की संदर्भ सहित व्याख्या कर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुरभि ने गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को लगातार गाकर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। आज हम आपको संस्कारधानी की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो दिखने में छोटी भले लगे, लेकिन कारनामे इनके बहुत बड़े बड़े हैं। जी हाँ, संस्कारधानी की सुरभि सुले ने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और वो नाम इसलिए क्योंकि इन्होंने भागवत गीता का अर्थ जो है व्याख्या सहित 6 घंटे 17 मिनट में बनाकर नाम दर्ज रिकॉर्ड कराया है। मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर ये चमत्कार उन्होंने कैसे किया। मैं सुरभि मुले 8 साल की उम्र से अपनी दादी श्रीमती विजया मुले से भगवत गीता सीख रही हूँ। मैं रोज़ 2 घंटे उनके साथ भगवत गीता पढ़ती थी और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने 17 जून 2021 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था भगवत गीता एलुसिडेट करने का, और अब ये एशिया लेवल तक पहुँच गया है। और बेसिकली मुझे लगता है कि ये मेरा सम्मान नहीं है बल्कि भगवत गीता का सम्मान है, क्योंकि भगवत गीता इंडिया का प्राइड है और वो जितने ज़्यादा ऊपर लेवल तक पहुँचे उतना हम इंडियंस के लिए बहुत प्राइड की बात है।
ये थी सुरभि मुले, जिन्होंने अब पहचान की मोहताज नहीं रही है। हाँ, इनके व्याख्यान, इनके जो भगवद गीता का ज्ञान है, उसमें ज़रूर ये संदेश लोगों को दे रही है। लोगों को सीख लेना चाहिए कि आज इस समाज में जहाँ हम बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, वहाँ सुरभि मुले इस बात की पहचान है कि लड़की किसी से कम नहीं है। हम भी न्यूज़ 24 इस बात की कामना करता है कि सुरभि मुले अब भगवद गीता को जो इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाना चाहती है, उसमें कामयाबी मिले। न्यूज़ 24 के लिए जबलपुर से कुमार इंदर। अलीराजपुर के जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, विधानसभा प्रभारी विश्वास सारंग, जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और इंदौर विधायक रमेश मेंदुला सहित तमाम बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वो एकजुट होकर काम करें। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी जाए। जनता पार्टी में देखिए सब कुछ नियत है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। हम विचार के पोषण के लिए काम करते हैं। जिस कार्यकर्ता की जहां उपयोगिता होगी उसको वो काम मिलेगा और वो काम सब। और अब बात खंडवा लोकसभा सीट की, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। दरअसल खंडवा लोकसभा सीट सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद रिक्त हुई। इस सीट पर उपचुनाव करवाने के लिए अब आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 अगस्त को ईवीएम के पहले चरण की जांच होगी। मशीन की जांच के बाद आगे की कार्रवाई आयोग की ओर से शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक मार्च में रिक्त हुए खंडवा लोकसभा सीट पर अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में उपचुनाव हो सकते हैं। बहरहाल आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं और सियासी पार्टियां भी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 4 जिलों की 8 विधानसभा सीट्स आती हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस आशय की सूचना दे दी गई है और उनकी वहां पर उपस्थिति रहेगी और उन्हें जो है परिचय पत्र दिया जाएगा। प्रवेश करने के लिए, अंदर जाने के लिए वहां पर मोबाइल इत्यादि की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं। तो ये आयोग के निर्देशानुसार जो है उसका पालन करना होगा और सभी लोग जो भी पार्टी पदाधिकारी हैं वो उसमें उपस्थित रह सकते हैं। नारायणपुर में प्रशासन की भारी लापरवाही देखने को मिली है। जिले के कोचवाली धान संग्रहण केंद्र में 70,000 क्विंटल से अधिक धान बारिश की वजह से खराब हो रहा है। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी को खत्म हुए महीनों बीत चुके हैं, पर धान को मौके से नहीं उठाया जा सका है। वहीं कलेक्टर ने कहा संग्रहण केंद्र तक गाड़ियां नहीं जाने की वजह से धान को उठाया नहीं गया। कलेक्टर ने सड़क निर्माण के लिए मंजूरी देने की बात कही है। तो ये धान जो खुले में रखा है और 70,000 क्विंटल से अधिक का धान है जो खराब हो रहा है। और आपको बता दें कि बारिश में भीगने से ये धान सड़ा है। कोचवाली धान संग्रहण केंद्र पर ये धान खराब हुआ है। संग्रहण केंद्र से गाड़ी जाने तक का कोई रास्ता नहीं है। सड़क निर्माण के लिए मंजूरी देने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये धान भीगने से सड़ रहा है। तो कोचवाली धान संग्रहण केंद्र पर जो धान रखा हुआ है ये खराब हो रहा है, सड़ रहा है और महीनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के बाद भी ये महीनों तक धान नहीं उठाया गया। बढ़ती महंगाई को लेकर महाराजपुर विधायक नीरज विनोद दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर गैस सिलेंडर और बाइक को रखकर रैली निकाली। रैली दूल्हादेव मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय का घेराव रैली ने किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी सहित कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ एवं संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कि भाजपा सरकार ने महंगाई को चरम सीमा बढ़ा दी है। एक समय
कहते थे कि डीजल पेट्रोल के दाम हम 30 रुपये करेंगे। रसोई के गैस के दाम जहाँ 300 थे, आज वहाँ 900 साढ़े 900 रुपये पहुँचे हैं। डीजल पेट्रोल 100-112 के ऊपर पहुँचा है। बिजली की दरें जहाँ हमारी सरकार ने 1 रुपये में 1 यूनिट की थी, आज इन्हें वहाँ बढ़ा दिए। गायों के खाद्यान्न की व्यवस्था जहाँ 19 रुपये कुछ पैसे थे, आज 1 रुपये 20 पैसे कर दिए हैं। इन सभी चीज़ों को लेके आज हमने मांग तहसील का घेराव किया है और मांग की है। धमतरी में मामूली बात पर अपने छोटे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या को अंजाम दे दिया। मामला बखारा थाना क्षेत्र का है, जहां 29 जुलाई को बड़े भाई ने खेत में काम करने को लेकर अपने छोटे भाई को डांट दिया था, जिसके बाद छोटे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या कर दी। मामले की जांच के दौरान मृतक के परिजनों ने पूछताछ में उसके छोटे भाई द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पुलिस को इस पर संदेह हुआ। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वहाँ से एक जेसीबी, एक चैन माउंटिंग जेसीबी और 11 हाईवा ट्रक को जब्ती कार्रवाई की गई है। और इसमें हम लोग माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि इसमें अभी जो एनजीटी का क्लियर कट उसमें ये है कि एक तो अवैध उत्खनन नहीं होगा और अभी जो टाइमिंग उत्खनन का भी नहीं है। हाँ, अगर कोई भंडारण है, भंडारण में अगर पिट पास से अगर कोई परिवहन हो सकता है तो वैध है। अगर बिना पिट पास और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।